राज्य के विकास, स्वच्छता, शिक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों और युवाओं पर पड़ेगा। इस बैठक में लिए गए निर्णयों को अगर एक साथ देखा जाए तो सरकार का पूरा जोर रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर नजर आता है। बैठक का सबसे चर्चित फैसला नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट लगाने को लेकर है। अब शहरों में रोज निकलने वाले गीले और जैविक कचरे को यूं ही फेंकने की बजाय उसका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इस कचरे को प्रोसेस करके उससे बायोगैस तैयार की जाएगी, जो एक तरह की नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि शहरों में कचरे के निपटान की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही कचरे से निकलने वाली मीथेन जैसी हानिकारक गैस का उत्सर्जन भी घटेगा, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा। सीबीजी प्लांट लगने से स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि प्लांट के संचालन, कचरा संग्रहण और रखरखाव के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब शहरों में बायोगैस का उत्पादन बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल जैसे आयातित ईंधन पर भी निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। इस पूरी व्यवस्था को सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज 12 अगस्त 2026 बुधवार को अपराह्न 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कुल 11 एजेंडे पर स्वीकृति दी गई है। एक एजेंडे पे आगे भी कार्रवाई अभी होनी है। हाँ, पहला एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें राज्य के 4 नगर निकायों में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार की जो सरकारी ऑयल कंपनी है IOCL, गेल, HPCL और BPCL को 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपयोग के लिए दी गई है। इसमें जो कचरा निकलता है भीगा हुआ, उससे इसका प्रोसेस किया जाएगा, उससे खाद बनेगा और उससे ऊर्जा उत्पादित होगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है जो स्वीकृति दी गई है। एजेंडा संख्या 2 है, वो 7 निश्चय 3 के अधीन राज्य सरकार का जो गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ। एजेंडा संख्या जो 2 था वो में 7 निश्चय 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026 से 27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है और 26-27 के लिए इस पे 430 करोड़ 8 लाख 33 हजार रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। आप सब अवगत होंगे कि कुशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट का काम युवाओं के लिए किया जाता है, तो इसके 5 साल के एक्सटेंशन से युवाओं को ज़्यादा स्किल मिल सकेगा और उनको रोजगार मिल सकेगा। एजेंडा संख्या 3 ये भी शिक्षा से जुड़ा ही है। इसमें जो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे ITI कहते हैं, उसमें नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए उसके कुल स्वीकृति का 50% सीट का नामांकन अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें जब एडमिशन होगा तो ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा अच्छे बच्चे आएंगे, तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एजेंडा संख्या 4 है, संजय कुमार भापरा से विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर महानिदेशक विपाड को उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय। एक सूचना प्रविधि का एजेंडा नंबर 5 था कि स्वीकृति दी गई है, जिसमें संचार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत नेट, पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में जो राइट ऑफ वे होता है, उसकी स्वीकृति के लिए त्रिपक्षीय समझौता करारनामा के एडेंडम को हस्ताक्षरित करने पर स्वीकृति दी गई है।
गांव में जो इंटरनेट मिलेगा वो भारत नेट से मिलेगा, वो बहुत सस्ता होता है, तो इससे गांव-गांव में इंटरनेट उपलब्ध हो सकेगा। ऊर्जा विभाग में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए उपकेंद्रों के लिए 221 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता जीटीओ, कनीय अभियंता जीटीओ, प्रधान अग्रजन तकनीकी कोटि 1, 2, 3 के कुल 221 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिससे पीएमसीएच और अन्य जगह पर जो नए उपकेंद्र बनाए गए हैं उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर का एजेंडा संख्या 8 के रूप में मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्रांश के अतिरिक्त राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति किलोवाट 10,000 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये का लाभ डीबीटी के माध्यम से देगी। इसके लिए 1 वर्ष में 1,000 रुपये व्यय की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इससे जो हमारा सोलर का स्कीम है वो गांव-गांव में जा सकेगा। भारत सरकार जो देती है इसमें अपने तरफ से केंद्रांश, उसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार ने इसमें टॉप अप 10,000 और 20,000 की स्वीकृति दी है। नहीं, एक बार लगाने के लिए, है ना? हाँ जी। नगर विकास एवं आवास विभाग ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प संज्ञापन 7,920 19/7/26 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च शिक्षा विभाग के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप लोग अवगत होंगे, अब तक 4,15,000 बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। बहुत लोग बच्चे पढ़े हैं। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस योजना को, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को अगले 5 साल 2026 से 2031 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है, जिससे बच्चे मेधावी पढ़ सकेंगे। और इसके लिए इस वर्ष 26-27 में 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। एक महत्वपूर्ण निर्णय है, गांव-गांव तक बहु विषयक डिग्री कॉलेज का, उसमें एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार लगभग 300 हमारे जो स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस हैं, अब उसको हम लोग राज्य सरकार बहु विषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण और शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई है। इससे 300 और कॉलेज वैसे उपलब्ध हो सकेंगे, जिसमें बच्चे बीएड के अतिरिक्त बाकी सब बहु विषयक विषयों पर डिग्री प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।